नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अच्छे होंगे। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय रहेगा कि महबूबा मुफ्ती और अन्य लोग भी बोल रहे हैं कि आर्यन खान के नाम के आगे खान लगा हुआ है, इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि और बहुत सारे भी खान इस दुनिया में हैं और इस देश में हैं, उनको कभी कोई टारगेट नहीं किया गया। बहुत सारे खान जो ज़्यादा फेमस नहीं है, मोहल्ले और घरों में रह रहे हैं, उनको कभी टारगेट नहीं किया गया। आर्यन खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो ड्रग्स लेता है और ये कह रहे हैं कि ये चूज करके, मतलब जो सेलेक्ट कर करके ये टारगेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो जो ड्रग लेगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, उसी को चूज किया जाएगा, उसी को टारगेट भी किया जाएगा। और टारगेट ड्रग ले रहा था इसलिए कर रहा है, खान होने के नाते उसको टारगेट नहीं किया जा रहा। और जितने भी खान हैं ये सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं और ड्रग के कारोबार में मुलव्विस रहे हैं। अब तो ये शाहरुख खान का भेद खुल ही गया है कि टोनी असाई के साथ इसका संबंध है और सारे गैंग जो है दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। तो इनको टारगेट करने की बहुत ज़रूरत है और बिल्कुल चूज करके ही टारगेट किया जाएगा। उस व्यक्ति को क्यों टारगेट किया जाएगा जो कि कभी इसने ड्रग नहीं ली, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में नहीं है, जो दाऊद इब्राहिम से नहीं मिलता। और ये सारे तो डी कंपनी से मिलते हैं, ये अनिल मुशर्रफ से मिलते हैं, ये रेहान सिद्दीकी से मिलते हैं और ये टोनी असाई से मिलते हैं और बहुत सारे लोग हैं इनसे वो मिलते हैं। और जो ह्यूस्टन में रहने वाला जो रेहान सिद्दीकी है वो इनके इवेंट्स कराता है, ये डांस गाते नाचते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको वो आतंकवादियों को देता है। इसके साथ प्रूफ है। और ये आईएसआई का एजेंट है रेहान सिद्दीकी, और रेहान सिद्दीकी से इसके संबंध है शाहरुख खान के। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जितने खान गैंग हैं ये भी आईएसआई के इनडायरेक्टली एजेंट हैं या डायरेक्टली भी एजेंट होंगे। इनडायरेक्टली तो पक्का ही आईएसआई के एजेंट है। और पाकिस्तान, जब कभी भी पाकिस्तान के कलाकारों पर यहाँ प्रतिबंध लगाया गया तो इन्हें सबसे पहले कहा था, सलमान खान ने ही कहा था कि कलाकारों को आने देना चाहिए, पाकिस्तान के कलाकारों को। तो इससे ही साबित होता है कि इनके आईएसआई से बहुत ही ज़्यादा संपर्क है, इनकी भी जान पहचान ये डेफिनेटली इनके संपर्क है, क्योंकि इनके दाऊद इब्राहिम से संबंध है। और इवन एक बहुत बड़ा नेता शरद पवार, जिसने कि दाऊद इब्राहिम को भगाया था, उसका भी डी कंपनी से है। अभी उसके भतीजों के प्रतिष्ठानों पर छापे लगे हैं। तो ये टारगेट कुछ नहीं हो रहा है। ये उन लोगों को ज़रूर टारगेट करना चाहिए जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं या उसमें संलिप्तता पाई गई है इनकी। तो ये कहना महबूबा मुफ्ती का कि खान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल भी नियायत, बेवकूफ़ाना और लोगों को ध्यान भटकाने वाला एक बयान है। उसके पास प्रूफ मिले हैं। उसके बाप के भी संबंध विदेशी एजेंटों से हैं जो भारत के खिलाफ आतंकवाद में एक भूमिका निभा रहे हैं और ये फंडिंग भी हो रही है यहाँ से। तो अभी 5 जो हमारे जवान मरे हैं, जिसमें एक जेसीओ भी है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी शहीद हुआ है, जो बलिदान दिया है उन लोगों का। क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं या उनके माँ बाप बेवकूफ़ हैं कि वो बलिदान हो रहे हैं और ये ड्रग बेच कर पैसा कमाए जा रहे हैं और उस पैसे को हमारे लोगों को ही मारने में काम में ला रहे हैं। मतलब हमारे हिंदू भाई भी इतने सेंसिटिव नहीं है, इतने संवेदनशील नहीं है कि किस तरह ये लोग हम इनकी पिक्चरें देखने जा रहे हैं, हमारे हिंदू भाई या नॉन मुस्लिम भाई जितने भी हैं। और ये वही पैसा जो है ये आतंकवादियों को इनडायरेक्टली दे रहे हैं, हवाला के ज़रिए दे रहे हैं या इवेंट करा कर दे रहे हैं। तो मेरी अपील है, इन लोगों का बिल्कुल एकदम बाइकाट किया जाना चाहिए। और ये जो फंडा इन्होंने चला रखा है कि आर्यन खान को खान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये अगर कोई खान है या कोई किसी भी धर्म को मानने वाला है, अगर वो अफीम रखेगा तो क्या वो कानून से ऊपर है? अगर वो ये शाहरुख खान क्या है, ये एक एक्टर ही तो है, ये एक भांडी तो है। जो ये ड्रामे करता है, चलचित्र जो बनते हैं ड्रामे ही हैं। आपने देखा होगा भी, पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ लो, कभी भी इन भांडों का नाम हिस्ट्री में आया है? हमेशा उन लोगों का नाम आया है जो शासक रहे हैं या बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं या बहुत बड़े संत रहे हैं। इन भांडों की कोई हिस्ट्री है? 2 लाइन की हिस्ट्री होगी अगर किसी की भी होगी। जिस तरह जो आम्रपाली थी, जो वैशाली की नगर वधू थी, बस इतना ही है कि वैशाली की नगर वधू थी। लेकिन राजा कौन था या वैज्ञानिक कौन थे या
बुद्धिमान विद्वान लोग कौन थे, उसमें चाणक्य और ऐसे लोगों का ही नाम सर्वोपरि होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि हिंदुस्तान के लोग अभी आईपीएल में भी इनके संबंध हैं। इसकी जो है कोलकाता नाइट राइडर्स है, और वहाँ भी कुछ जो ये आईपीएल के लोग हैं ये भी ड्रग्स लेते पकड़े गए हैं। ऐसा एक अंदर से खाने आवाज़ आ रही है, और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बीसीसीआई को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन प्लेयरों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। और मेरे तो ये कहना है कि ये आईपीएल में अगर इस तरह के लोग हैं तो इनके टिकट ना खरीदें। महंगे टिकटों की वजह से स्टार हैं, इनको इतना पैसा मिलता है। और ये बीसीसीआई अगर इन आईपीएल लोग वालों पर कार्रवाई नहीं करती है तो बीसीसीआई पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। कानून से कोई बड़ा नहीं है, कितना ही बड़ा हो, कानून से कोई बड़ा नहीं है, कानून से कोई ऊपर नहीं है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये सुहान इस पर आर्यन खान पर जो कार्रवाई हो रही है वो एज पर रूल हो रही है, और बिल्कुल ये कार्रवाई होगी। उसकी ज़मानत कल भी नहीं हुई है। ये तो न्यायपालिका को भी देखना है कि ऐसे लोग जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या संलिप्तता पाई गई है, उनके बेटों को ज़मानत दे न दे। ये शाहरुख खान खुद एक आईएसआई का एजेंट है, सलमान खान भी है, और ये आमिर खान तो आपको जानते ही हैं कि रजब तैयब एर्दोगन की पत्नी से मिलने तुर्की में गया था। वहाँ इसने भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया था। और ये सरकार इतनी क्यों छूट दे रही है? अगर ये कम्युनिस्ट चाइना में होते तो ये आमिर खान की ये औकात नहीं थी, वहाँ पर ये उससे मिल लेता रजब तैयब एर्दोगन से। तो भारत सरकार को थोड़ा सख्ती से काम लेना चाहिए, तो जिससे कि भारत सरकार का जो भारत का जनमानस है वो सरकार के भी फेवर में हो सके। तो ये जो आर्यन खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है एज पर रूल हो रही है। महबूबा मुफ्ती को अगर खान सरनेम की वजह से हो रही है ये उनको लगता है, तो मुझे लगता है वो कितने कुंटल गांजा या कितने कुंटल हेरोइन अब तक ले चुकी है। उनका दिमाग विक्षिप्त हो चुका है। ऐसे नेता वाकई विक्षिप्त हैं। जैसे सुनील शेट्टी है, वो बोलता है कि बच्चे को सांस लेने देना चाहिए। बच्चे के सांस बचाने के ही लिए समीर वानखेड़े ने कार्रवाई की है, जिससे कि वो आगे से ड्रग ना ले, ड्रग एडिक्ट ना ले। समीर वानखेड़े एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि आर्यन खान को उन्होंने शुरुआती दौर में ही बचा लिया। तो सुनील शेट्टी जी, बच्चा अच्छी तरह सांस ले रहा है, तुम अपने दिमाग का इलाज करा लीजिए। और ऋतिक रोशन जी, तुम तो खुद ड्रग एडिक्ट रहे हो, और सुजैन खान तुम भी ड्रग एडिक्ट रही हो, और तुम्हारा भाई फरदीन खान जो ताऊ का लड़का, फिरोज खान का लड़का, तो खुद ड्रग एडिक्ट है, और वो पकड़ा भी गया था ड्रग में। तो पहले भाई आप लोग अपने दिमाग का इलाज करा लो। समीर वानखेड़े अच्छे डॉक्टर है, आपका भी इलाज कर देंगे। अगर आप भी इस चीज़ों में, अगर ड्रग एडिक्शन में या ड्रग के ट्रैफिकिंग में पकड़ेंगे तो आपको भी पकड़ा जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप चुप रहिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर भी कानून के हाथ चले जाएं। अर्जुन रामपाल भी यही करता है, ड्रग का काम करता है। ये सारे के सारे 80% लोग इसमें इंडस्ट्री में ड्रग एडिक्ट्स हैं और ड्रग की सप्लाइयाँ करते हैं। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? एक पिक्चर के 5-5 करोड़ कैसे लेते हैं? वो सब ड्रग का ही काम है। और जो उससे प्रॉफिट होता है, उन पिक्चरों को जो हम जैसे मूर्ख लोग देखते हैं, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट दाऊद इब्राहिम कंपनी को जाता है। आपको पता ही है, दाऊद इब्राहिम जो डी कंपनी का जो मालिक है वो अभी कराची में रहता है, और उसके आईएसआई उस पर ज़बरदस्ती दबाव दे, ऐसा भी सुनने में आया। उससे फंडिंग लेती है, और उस फंडिंग को वो पहले अफ़गानिस्तान में बेचती थी बर्बाद करने के लिए। अफ़गानिस्तान को तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया तालिबानों को लाके। और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर और इंटरनल जो इंडिया में जो स्लीपर सेल है, कल भी एक आदमी पकड़ा गया है जो शास्त्री नगर में रह रहा था। ऐसे ही कितने स्लीपर सेल इस इंडिया में होंगे। एक्चुअल में ये देश जो गद्दारों से भरा पड़ा है, और अपने फ़ायदे के लिए कुछ ही बोल सकते हैं। तो सुनील शेट्टी जी और इन सबको मेरी एक अच्छी सलाह है कि आप लोग जो है इस तरह की बातें ना करें। कानून तो अपना काम करेगा, आपकी बातों से रुकने वाला नहीं। दूसरा, ऐसा ना हो कि पब्लिक का गुस्सा ज़्यादा भड़क जाए, फिर आपके खिलाफ कानून तो जो कार्य करेगा, पब्लिक भी आपके खिलाफ कार्य करने लगे। और मेरी तो ये अपील है कि इन सब की पिक्चरों का बहिष्कार करो। अगर कोई भी इनमें से XYZ अगर देश के खिलाफ बोलता है या देश के कानून के खिलाफ बोलता है, तो पब्लिक को इनके मकानों को वहीं पर घेरो, और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो कि इनकी पीढ़ियाँ भी आगे तक याद रखें कि आप किस तरह की वार्ता करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको आपके घरों को घेर कर बंधक बना लिया जाता है। तो ये जो जितने भी लोग हैं, आप इनके देख लीजिए, सबके हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। इवन सुनने में तो ये भी आया, अब हमको नहीं मालूम, कि जो इसकी अमिताभ बच्चन की लड़की है,
वो भी ड्रग एडिक्ट है। इसलिए जया भादुड़ी बार बार बोलती थी कि जिस थाली में, जब उसने कंगना रनौत ने बोला था कि इसकी जो भतीजी है, वो इसकी जो बेटी है वो भी ड्रग एडिक्ट है, तो बोली थी और मनोज तिवारी के लिए बोली थी कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया जी, आपकी थाली में इतने ज़्यादा छेद है कि उसमें ना आप खा सकती हैं ना उसमें पी सकती हैं। तो पहले अपनी थालियों को वेल्डिंग करा लीजिए, दुरुस्त कराइए और अपने दिमाग का इलाज ज़रूर कराइए। ये जितने भी आर्यन खान के फेवर में आए हैं वो सारे के सारे ड्रग एडिक्ट हैं। क्योंकि अगर ये ड्रग एडिक्ट नहीं है तो कम से कम ये उसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस लड़के ने बहुत गलत किया है, और ये जो शाहरुख खान भी गलत कर रहा है उसने समझाया नहीं, सिर्फ एक कंगना रनौत बोल रही है और बहुत कम लोग बोल रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह है कि इनकी फिल्मों में काम मिलता है और इन्होंने इसका इस्लामीकरण कर दिया है इंडस्ट्री का। इसीलिए सनी देओल को अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ा, अक्षय कुमार को अपना अलग प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ा, और बहुत सारे हैं, अग्निहोत्री जी ने प्रोडक्शन हाउस खोला है जो देशभक्ति की पिक्चर बना रहे हैं। तो ये मेरा तो ये मानना है कि जितने भी मुस्लिम एक्टर इनकी फिल्मों का बाइकाट करो, क्योंकि ये उसी इस्लाम को मान रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि काफिरों का वध करना, काफिरों को कत्ल करना वाजिब कत्ल है, और उनकी स्त्रियों के साथ युद्ध जीतने के बाद रैप करना, बलात्कार करना, उनको सेक्स स्लेव लौंडी बनाकर रखना, फिर उनको वैश्यालयों में भेज देना भी जायज़ है। तो भाई जो भी इस्लाम का पालन करेगा वो ये कार्य करेगा ही, क्योंकि उसकी कुरान के ही कहती है। इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो कर रहे हैं इसमें इनकी गलती नहीं है, बेचारों की गलती उस कुरान की और इस्लाम की है जिसने इनको ये शिक्षाएं दी हैं कि इंसान को इंसान मत समझो, जो नॉन मुस्लिम है उनको जानवरों से भी नीचा समझो। तो ये इसी डिक्टेटरशिप के, इसी गुंडागर्दी के फलस्वरूप ये अपने को सुपीरियर समझते हैं और ये चाहते हैं जो कुछ हम करते रहेंगे उस पर कोई कानून का शिकंजा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि कुरान और इस्लाम सबसे ऊपर है। ये इनको एक गलतफहमी इनका रसूलुल्लाह जो 610 में इनको दे गया है, और उसके फलस्वरूप इन लोगों का भविष्य भी वो गर्त में डूबा गया है, और सारे गलत सलत इनको काम सिखा गया है। और कुरान की आयतों में ये सब वर्णित है, उस पर चर्चा हो रही है बहुत सारी। 24 आयतों पर तो चर्चा हुई, उसमें सारे मौलाना भाग गए, कोई बहस का कोई जवाब नहीं दिया, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और अब कम से कम इन्होंने ये तो कहना बंद कर दिया कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। तो मेरे भाइयों, ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है हिंदुओं के खिलाफ कि आप पैसा कमाइए, यही हिंदू मूर्ख ही हमारी पिक्चरें देखने जाएंगे, इन्हीं के पैसे से इन्हीं की गर्दन पर हम तलवार रख देंगे, AK-56 रख देंगे, AK-47 रख देंगे, क्योंकि ये सारा पैसा जो है हवाला के जरिए फिर डी कंपनी को जाता है। जो मुनाफा होता है, मतलब हमारी जेब का जो पैसा है वो डी कंपनी के पास जा रहा है। ये सोचने की ज़रूरत है, पिक्चरों के जरिए जा रहा है। अगर आप ड्रग एडिक्ट नहीं है तो फिर पिक्चरों के जरिए जा रहा है। अगर ड्रग एडिक्ट्स हैं तो आप तो सोने में सुहागा, फिर आपका बहुत सारा पैसा जा रहा है उधर। वो पैसा अभी कल जो 5 जवान शहीद हुए, और शहीद हज़ारों हमारे जवान शहीद होते, उनको मारने के लिए काम आता है। तो एक तरह से ये सारे गद्दार हैं, सलमान हो, शाहरुख हो, और इनके ISI से संबंध है। आमिर खान तो बहुत ही बड़ा गद्दार है। तो भाइयों, इन लोगों की पिक्चरें मत देखो और इनकी मज़ारों पर भी मत जाओ। ये मुअज्जिन ख्वाजा जो इनकी पीर फ़कीरों की मज़ार हैं, ये वही लोग हैं जो कि मोहम्मद गौरी को, जिसने संयुक्ता के खिलाफ बलात्कार के लिए उकसाया था, यही वो है जो अजमेर का मुअज्जिन चिश्ती है, और निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली का है। ये सारे वही लोग हैं जो इस्लाम को फैलाने आए थे। ये कोई संत वंत नहीं थे, ये खाली हमारे स्त्रियों के बलात्कार के खिलाफ उकसाते थे। ये बिल्कुल हिस्ट्री में वर्णित है साफ तौर पर। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ कि जो ये भी लोग बोलते हैं खान सरनेम के नाम पर उसको टारगेट किया जा रहा है। पहली बात तो उसको खान सरनेम के नाम पर टारगेट नहीं किया जा रहा, उसको उसने जो उसके कार्यकलाप में जो उसने कुकर्म किए हैं उसके आधार पर कानून कार्य कर रहा है। दूसरी बात, अगर मुसलमानों को टारगेट भी किया जा रहा है तो मुसलमान तो बहुत पहले ही टारगेट हो जाने चाहिए थे। उसकी वजह है कि ये उसी कुरान को पढ़ रहे हैं जो कि काफिरों के कत्ल का आदेश देती है। तो काफिरों को भी अपना जीवन बचाना है, तो टारगेट करना ही चाहिए। अगर इस तरह की इनकी आयतें, इनका इस्लाम बोलता है, तो ये वाकई टारगेट करने लायक ही हैं। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।